ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवद भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के मंत्र संख्या 15 का भाष्य चिंतन कर रहे हैं। सुषुप्ति पुरुष सुषुप्ति अवस्था में क्या अनुभव करता है, कैसे वो जागृत और स्वप्न से अधिक आनंद का अनुभव करता है और क्यों कर पाता है उस आनंद का अनुभव, जिसके कारण उसका नाम ही रखा संप्रसादः, उसी का वर्णन कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम मंत्र नंबर 15 का उच्चारण करते हैं। गीता प्रेस का पेज नंबर है 942। सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायम् प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत्तत्र किंचित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो हि अयं पुरुषः इत्येवम् एतद् याज्ञवल्क्यः सो अहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायम् प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत् तत्र किंचित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो हि अयं पुरुषः इत्येवम् एतद् तद् इत्येवम् एतद् वै तद् याज्ञवल्क्य सो अहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव प्रति ब्रूहीति। हाँ,
वो संप्रसाद को प्राप्त करके वो कैसे पुनः स्वप्न में प्रविष्ट होते हैं उसी का कथन कर रहे हैं। सबा एष पुरुषः, सबा एष, इतना तक जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वो जो पूर्व में जिस पुरुष का जो कि स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं ज्योतिष स्वरूप जो पुरुष है, उसी का कथन, उसी का वर्णन चल रहा है। जागृत में जो कुछ भी अनुभव किया आपने, वही आप जो है महाराज जब स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न में जागृत के संस्कारों को वह चैतन्य स्वयं प्रकाशमान पुरुष चैतन्य उस संस्कारों को प्रकाशित करके दिखा देते हैं। वहां न तो रथ है, न घोड़े है, न पथ है, परंतु सब सृजति कर्ता, ऐसे करके आपने सुना। अब वही महाराज जो स्वप्न दर्शन किया, स्वप्न पुरुष, अब महाराज उससे वहां से हट करके निकल करके सुषुप्ति में प्रविष्ट हुए। और सुषुप्ति में जाकर के एक विशेष बात बतला रहे, संप्रसाद, वो महाराज अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सुषुप्ति में कौन प्रसन्नता का अनुभव करते हैं? आप, मैं नहीं, भूलना नहीं, ये आपकी बात हो रही महाराज, बाकी किसी की बात नहीं। तो इस प्रकार से महाराज वो जो सुसुप्ति को संप्रसाद शब्द से कहा गया, जागृत अवस्था में देह इंद्रिय हजारों व्यापार आप करते हैं, व्यापार करते करते थक जाते हैं महाराज, और उसी को उपनिषदकार कहते हैं ना, थोड़ा कालुष्यम, वो महाराज बड़ा दुख परिश्रम हो जाता है, और फिर जाकर के स्वप्न में जाकर के थोड़ा लाघव होता है। परंतु वो स्वप्न में भी बिल्कुल क्लेश रहित नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो आपका किया हुआ कर्म का ही संस्कार है। तो महाराज कोई सुखद संस्कार है तो आप सुखी हो रहे, और कोई दुखद संस्कार है तो दुखी हो रहे हैं। इसलिए वहां प्रसन्नता है जागृत से ज्यादा, लेकिन उतना क्लेश रहित नहीं हो पाए। ठीक है। अब महाराज उससे परे और कुछ है क्या? कहते कब जाकर के क्लेश मुक्त स्थिति को प्राप्त करता है पुरुष? तो अब यहां आकर कह रहे हैं, वो जब सुषुप्ति में पहुंचता है, कोई संग कोई संगी नहीं है, वो परम आनंद का अनुभव करते हैं। निरतिशय तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जागृत और स्वप्न की तुलना में वो ज्यादा है। आगे का चिंतन देखिए क्या करते हैं, भाष्यकार क्या कह रहे हैं। पेज नंबर 944 यहां से प्रारंभ होगा भाष्य। थोड़ा सब लोग भाष्य का पारायण करते हैं। सबा एष एतस्मिन् संप्रसादे क्रमेण संप्रसन्नः सन्ना सुसुप्ते स्थित्वा कथम संप्रसन्नः। हाँ प्रश्न एक कर रहे हैं, जो ये जो पुरुष है जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, वो क्रमशः महाराज संप्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। क्रमशः शब्द बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्रमेण संप्रसन्न, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, क्रम से महाराज प्रसन्नता को प्राप्त करते जाते हैं। तो इसीलिए क्रमेण जो संप्रसाद को प्राप्त करते हैं वो जीव, वो कैसे, उसी को बतला रहे हैं। सुसुप्ते स्थित्वा कथम संप्रसन्न, महाराज सुसुप्ति में पहुंचने के बाद कैसे वो संप्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं, उसी को बता रहे। स्वप्नात
सुसुप्तं प्रविविक्षुः स्वप्नावस्थम् एव रत्वा रतिम् अनुभूय मित्र बंधुजन दर्शनादीना चरित्वा विहति अनेकधा चरणफलम् श्रमम् उपलभ्यते इत्यर्थ। देखिए कैसे जीव जो है स्वप्न से सुसुप्ति की ओर जाते हैं, उसको बता रहे हैं। स्वप्नातः, स्वप्न से, ठीक है ना। तो कौन है महाराज? सुसुप्तुम प्रविविक्षु, जो सुसुप्ति में प्रवेश करना चाहते हैं। कौन है वो? आप। हाँ, तो इसको ख्याल कीजिए, शब्द जो है ना बहुत सुंदर है, रमणीय है, और याद करेंगे तो बड़ो बहुत प्रसन्न। ये जो देखिए प्रविविक्षु, प्रवेश करने की इच्छा जिनके पास है, ठीक है ना, वो प्रविविक्षु। वो क्या है महाराज? सुसुप्ति दशा में प्रवेश करने वाला प्रवेशार्थी जो जीव है, आप है, वो प्रथम अवस्था में महाराज स्वप्नात, स्वप्न स्थान में वो रहता है। स्वप्न स्थान में रह करके क्या करता है? रत्वा चरित्वा अनुभव, महाराज वो जो है बहुत घूमता है, विचरण करता है, अनुभव को लेता रहता है। जागृत कालीन जो जो किया उसी को बता रहे। मित्र बंधु जन दर्शनादीना, मित्र बंधुओं को देखता है। हाँ, अरे आपको कल हमने स्वप्न में देख लिया, आनंद हुआ, और वही लड़ने वाला कोई देख लिया तो महाराज अरे 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 हमारा तो सुबह बिगड़ गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो महाराज वहां तो ना कुछ नहीं, आपने देखा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? मित्र बंधु जन दर्शनादि चरित्वा, दे दर्शन करके, बिहृति अनेकदा, ब्रीहिति शब्द का अर्थ है विहरण, विचरण, घूमता फिरता है ना, सब जगह देख रहे हैं आप महाराज। वो एक सीरियल जैसा आप देख रहे हैं ना, सब सो करके, यहाँ गया, यहाँ से ये हुआ, ये हुआ, फिर वहां गए। तो ये पूरे जो आप देखते हैं स्वप्न में, तो अनेकधा चरण फलम, महाराज यहाँ से यहाँ तक घूमते घूमते आप कुछ बहुत दूर देखा, तो कहते उससे फल क्या होगा? श्रमम उपलब्ध, वो थक गया महाराज, बहुत परिश्रांत हो गए। श्रमम उपलभ्यते इत्यर्थ, दृष्टैव स कृत्वा इत्यर्थ। महाराज वो श्रम को उपलब्धि करके, और इतना तक चलिए फिर आगे बताते क्या हुआ। अब महाराज स्वप्न दर्शन करके भी लोग थकते हैं। हाँ, जागृत में आप कर्म करते करते थक जाते हैं, स्वप्न में संस्कार को देखते देखते। क्यों? क्योंकि देखिए सुख और दुख हो रहे हैं ना, थकना मतलब क्या? आप क्रियात्मक कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न में जो कुछ आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो आपको परिश्रम, क्लांत, श्रांत करेंगे। वही बता रहे, चरित्वा विहृति अनेकधा चरण फलम श्रमम उपलभ्यते। महाराज वो क्लांत हो जाता है, श्रम को उपलब्धि करते हैं, मतलब बहुत परिश्रांत हो जाता है। फिर दृष्टैव न कृत्वा इत्यर्थ, पुण्यम च पुण्यफलम पापम च पापफलम न तु पुण्य पापयोः साक्षात् दर्शनम अस्ति इत्यवोचाम। हाँ, इति अवोचाम मतलब पूर्व में मैंने कहा आया, बताया। क्या बताया? ये जो आप इतना श्रम होता है, आपने जो बताया, ये मित्र बंधु स्वप्न आदि दर्शन देख करके
घूम फिर करके महाराज वो बड़ा क्लांत श्रम जो उसको मिलता है। तो क्यों मिलता है? कुछ करता तो नहीं है महाराज, खटर पटर तो कुछ होता नहीं है। आप बिस्तर पे सोए हैं, फिर भी सोए हैं, फिर आप क्यों इतना श्रांत होते, क्लांत होते हैं? यहाँ भाष्यकार लिख देते हैं, दृष्टैव न तु कृत्यर्थ। महाराज देख करके आप क्लांत होते हैं, करने से ही क्लांत होता है ऐसा बोलते ना, देखे देखी ने थकी गए हो, जोए जोए ने। आप देखो, देख देख करके थक, अब बताओ कैसे? आप बताए, कुछ करना नहीं है, देख देख करके भी थकते हैं कि नहीं? आप लोग का अनुभव हुआ कि नहीं? मोबाइल जब देखते ना, स्क्रॉल करते करते एक समय आता है, अरे तो इसीलिए हमारा यह भी एक देखने से भी परिश्रांत, हाँ बहुत होता ही है। तो करने से ही थकते हैं ऐसा नहीं है, देखने से। वो देखा हुआ ना दृष्टि, वो दर्शन अगर सुखद हो और दुखद हो तब तो कोई बात ही नहीं महाराज। ऐसा भी होता है ना, देखते देखते ऐसे भयंकर स्वप्न, नींद खुल गए, आप बताइए। तो इसीलिए महाराज ऐसा दृष्टैव न तु कृत्वा, ये ख्याल रखिए, स्वप्न का विशेष है। स्वप्न में कुछ खटर पटर करते नहीं है, देख देख करके आप जो है थक गए महाराज। इसलिए अनेकधा क्या देखते हैं? कहते पुण्यम च पुण्य फलम, पापम च पाप फलम। अगर आप कुछ अशुभ चीज देख रहे हैं तो महाराज आपने जो कर्म किया जागृत में, उसी का आप दर्शन वहां कर रहे हैं। अगर पुण्य कर्म किया तो सुंदर चीज देख रहे हैं, अगर कुछ पाप कर्म किया तो वही आपको सांप ने दौड़ाया, अब ये सुखद थोड़ी होगा। इसलिए महाराज ऐसा है, पुण्यम च पुण्य फलम, पापम च पाप फलम, न तो पुण्य पापयो हो। अच्छा आगे थे, न तो पुण्य पापयो हो साक्षात दर्शनम अस्ति इति अवोचाम, तस्मा न पुण्य पापाभ्याम अनुबद्धः यो हि करोति पुण्य पापे स ताभ्याम अनुबध्यते, नहि दर्शन मात्रेण तद अनुबद्धः स्यात्। हाँ, आपने जो पुण्य पाप का दर्शन किया, वो दर्शन महाराज केवल आपको, आपने देखा, आपने कुछ किया नहीं। तस्मा न, इसीलिए जो आप देख रहे हैं ना, कुछ किए नहीं ना, इसीलिए महाराज वहां जो कुछ भी आप करते हैं उससे लिप्त होते नहीं है। ख्याल कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप स्वप्न में महाराज कुछ काम किए हैं तो उससे आप लिप्त होते नहीं हैं, ये बता रहे। साक्षात दर्शनम अस्ति इत्यवोचाम। महाराज वो पुण्य फल पाप फल को, न तो पुण्य फलयो साक्षात दर्शनम। वो पुण्य फल, जैसे मान लीजिए आप बाबुलनाथ में जाकर के पानी चढ़ाए, माला, ये तो आपने साक्षात्कार किया, इसका तो फल मिलेगा। लेकिन स्वप्न में आप देख रहे हैं कि आप बाबुलनाथ जी गए, पानी चढ़ाए, उसका भी पुण्य मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, आप केवल दर्शनजन्य सुख आपको, हाँ, ये जो जागृत में आपने किया इसका पुण्य का फल आप वहां देख रहे हैं, वहां आपको कुछ, इसीलिए वहां जो कुछ भी आप करते हैं उसका सजा, उसका भुगतना आपको नहीं पड़ता है। स्वप्न में अगर कोई मर्डर भी कर दे तो उसको सजा, तो अगर कोई तर्क दे मैं स्वप्न में नहीं सजा मिलता, जागृत में मार देंगे, क्यों सजा मिलने? बोले महाराज जागृत में आप कर रहे हैं, स्वप्न में आप देख रहे, आप कर नहीं रहे। नहीं तो भूखे महाराज अपने 10 लड्डू खा करके स्वप्न में बड़ा पेट भर के उठ करके चाय बिस्किट चाहिए कि नहीं सुबह सुबह अरे भैया 15 मिनट पहले तो इतना बढ़िया स्वप्न देखा, नहीं नहीं चाय तो चाहिए तो इसलिए मैंने स्वप्न में पेट भरने से नहीं होगा।
तो इसीलिए यहां ख्याल कीजिएगा, इसीलिए स्वप्न में जो कुछ भी आप करते हैं उससे लिप्त होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहां आप क्रियात्मक कुछ करते उसी को यहां बता रहे हैं। पाप पुण्याभ्याम अनुबंध तस्मा न, इसलिए पाप और पुण्य से वो लिप्त होते नहीं हैं। स्वप्न में बड़ा दान किया है महाराज, थोड़ा तो पुण्य मिल ही जाएगा महाराज, कुछ नहीं। आपने स्वप्न में दान किया, ये जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब आपने जागृत में किया, तभी तो वो तो केवल संस्कार को प्रकाशित किया ना। तो जितना हो सके आप जागृत को संभालने की कोशिश करो। यो ही करोति पुण्य पापे सताभ्यम अनुबध्यते, महाराज जो पुण्य पाप करता है वो ना उससे लिप्त होगा। चंदन की कटोरी पड़ा है, आपने देखा तो आपके लग गया चंदन, ललाट में लग जाएगा कि नहीं? नहीं लगेगा। अरे मैंने देखा भाई, लगा, लग गया, नहीं। आप उसको उठाओ, क्रिया करो, फिर ललाट में लगाओ तो लगेगा। तो इसी प्रकार जब आप करते हैं कर्म, तब उस कर्म से आप लिप्त होते हैं, और केवल देखते हैं तो कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इसीलिए यहां कह रहे हैं नहीं दर्शन मात्रे न तद अनुबद्ध स्यात्, केवल दर्शन करने से महाराज आप उससे लिप्त, ठीक है ना। तस्मात् सप्नो भूत्वा मृत्युम अतिक्रामति एव न मृत्युरूपाणि एव केवलम अतो न मृत्युर आत्मस्वभावत्व आशंका मृत्युश्चेत स्वभावो अस्य स्वप्नेपि कुर्यात् न तु करोति स्वभावश्चेत क्रिया स्यात् अनिर्मोक्षयता एव स्यात्। हाँ ये देखिए, ख्याल कीजिए, तो ये जो स्वप्न में आप जो कुछ भी करते हैं उससे अनुबद्ध लिप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि तर्क दिया, क्योंकि वो क्रियात्मक रूप से नहीं करता है। जागृत में वो क्रिया करते हैं तो उससे वो संलिप्त होते हैं। स्वप्न में करना धरना नहीं है, केवल देखना है, देखने मात्र से उससे आप लिप्त नहीं होंगे, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो। इसीलिए महाराज यहां जो स्पेशल रूप से कह रहे हैं तस्मात् सपनो भूत्वा मृत्युम अतिक्रामति, ये जो पहले एक प्रसंग आया था कि स्वप्न देख करके वो मृत्यु को अतिक्रमण कर लेता है। न मृत्यु रूपानी केवलम, महाराज केवल कर्म रूप मृत्यु नहीं होते महाराज, आत्मा, आत्मा का स्वभाव ही मृत्यु रहित है। ऐसा नहीं कि स्वप्न में महाराज कर्म मृत्यु है, क्या इसका मतलब है आत्मा में मृत्यु है? उसको काट रहे हैं कि आत्मा में स्वभाव से मृत्युता, नाश, क्षय, लय नहीं है। स्वप्न में जो देखते हैं वो कर्म मृत्यु है, जो आप कर्म किए, स्वप्न में जाकर के कर्म नहीं है लेकिन संस्कार को आप देखते हैं, इसलिए उसको कर्म मृत्यु है। लेकिन आत्मा की तो फिर मृत्यु होगी, कर्म कहते हैं आत्मा के मृत्यु। इसलिए आत्मा तो महाराज अजर अमर है, वो केवल मात्र वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अच्छा, पुराना फटा वस्त्र छोड़ने में आनंद होता है कि दुख? कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख भी होता है, जो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, अरे फट गया लेकिन ये बहुत प्यारा है, ऐसा भी होता है ना। हाँ। लो या देखो, लेकिन आनंद अगर नया मिल जाए बढ़िया तो यार चलो एक दो दिन फिर दो। तो इसी प्रकार महाराज ये जो शरीर है ना, ये भी एक वस्त्र ही है, फट गया, 40-42 साल हो गया महाराज, अब कितना दिन चलेगा? ना ना, 82 हो गया,
अभी भी चल रहे, बढ़िया बढ़िया है, कीमती मिला आपको वस्त्र, ठीक है, लेकिन कब तक? बदलना तो पड़ेगा, दीपावली तो लेना ही पड़ेगा आपको नया वस्त्र तो इसीलिए महाराज वो तो चाहिए। तो वो जब बदल रहे तब क्यों हम शोक ग्रस्त हो रहे? क्योंकि अपने स्वरूप का बोध नहीं है। इसीलिए इसलिए यहां ये बता रहे हैं, मृत्यु रूपाणी केवलम अतिक्रामति अतो न मृत्युरात्म स्वभाव इत्याशंका। आत्मा का स्वभाव मृत्यु है, मरने मरने वाला आत्मा है, आत्मा का स्वभाव है, ऐसा नहीं आप आशंका कर सकते। मृत्युश्चेत स्वभाव, अगर मृत्यु उनका स्वभाव होता, अश्वस्य अपने भी मृत्यु, तब तुम्हारे स्वप्न में भी वो मरता, ठीक है ना। न तु करोति स्वभावश्चेत क्रिया स्यात्। इसीलिए महाराज स्वभाव होता तो क्रिया भी वहां करते, स्वप्न में। जागृत में जैसे करते हैं तो स्वप्न में भी करना चाहिए था, करते नहीं है, देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जब स्वप्न में मृत्यु रूप को अतिक्रमण करते, इसका मतलब उनके पास भी मृत्यु नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं, स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? कहते महाराज फिर मोक्ष किसको मिलने हो? जिसका जो स्वभाव है वो कभी भी छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ते नहीं है ना। तो आत्मा का अगर मरण धर्म है तो महाराज वो अजर अमर कैसे हो सकते? तो कहीं भी जाओ वो मरेगा। तो लेकिन आत्मा का स्वभाव महाराज केवल जो उसको समझ है वो समझ को परिवर्तित करना। इसीलिए अनिर्मोक्षता एव स्यात्। अगर तुम मरने वाला मानते हो तब तो महाराज मोक्ष संभव नहीं है। न तो स्वभाव, इसलिए आत्मा का स्वभाव मरने वाला नहीं है। स्वप्ने अभावात अतो विमोक्षस्यैव उपपद्यते मृत्यु पुण्य पापाभ्याम। इसलिए स्वप्न में क्रिया नहीं है महाराज, तो न होने के कारण उसका स्वभाव नहीं है। स्वप्न में क्रिया नहीं है इसलिए उसका स्वभाव मृत्यु वाला है, ऐसा नहीं। दो प्रश्न किया था, मृत्यु रूपानी अतिक्रमति अथवा मृत्यु। प्रश्न ये हुआ था कि स्वप्न में जाकर के वो कर्म रूप मृत्यु को अतिक्रमण करता। आप प्रश्न किया क्या तब मृत्यु उसके साथ है? कर्म रूप मृत्यु को अतिक्रमण किया, क्या मृत्यु उनके साथ रहेगा? उसका उत्तर दिया कि आत्मा स्वभाव से मरने वाला, मरण विशिष्ट धर्म वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इतना ख्याल रखिएगा, जो पुरुष है, पुरुषेते इति पुरुषः, ये पुरुष महाराज कभी भी मरने वाला नहीं है। फिर प्रश्न कि मैं मर जाऊंगा, ये जो हम कहते हैं सुनते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वो तो महाराज शरीर को आपने मैं मान करके बैठा, जो आप नहीं हैं उसको आप मान रहे हैं, तो महाराज आप तो मरोगे ही ठीक है ना। तो इसीलिए ये है ख्याल, हम लोग का गलती और गड़बड़ यही होते है विचार में कि ये शास्त्र कह रहे मरूंगा नहीं मरूंगा, मैं तो मरूंगा ऐसे मान रहे। अरे आप क्या, कौन हो, आप क्या हो? शास्त्र आपका स्वरूप क्या बता रहे और आप अपने स्वरूप के बारे में क्या जानते हैं? शास्त्र बताए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और आप अपने के जरा मरण, दुखी होने वाला, रोने वाला, ये सब मान रहे। तो महाराज दोनों दो धुरी है, बिल्कुल विपरीत दृष्टि है। इसलिए आप जो हो उसको अगर आप प्राप्त कर लेते हैं विचार के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा, श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे मृत्यु तो शरीर नहीं तो क्या किया था महाराज परीक्षित जी को, सुखदेव जी आकर के क्या कोई मंत्र तंत्र फूक दिया था? उनको यही भागवत की कथा के द्वारा समझाया कि तुम चैतन्य स्वरूप परमात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म हम परमम पदम, ये द्वादश स्कंध में आते हैं। परीक्षित जी को यही
स्पष्ट करके समझा दिए थे। इसीलिए जब तक्षक आए, दंशन भी किया, तो उससे बिल्कुल वो अलग होकर के बैठे। शरीर भस्म हो गया, पर तो परीक्षित जी अलग ही रहे। तो वो जब तक हम अपने को ये जो मरण धर्म विशिष्ट शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विशिष्ट रूप से जान रहे, तब तक महाराज मर जाऊंगा एक भय, एक डर लगा रहेगा। जिस दिन वो प्रतीति हो जाए कि मैं तो शरीर मन इंद्रिय, देखिए ये जो शरीर है अभी जो है 60-70 किलो होगा ही ना आप लोगों का, तो ये बचपन में माँ के गोद में यही था? नहीं था? आप थे कि नहीं? संदेह है? आप माँ के गोद में थे? जो आप माँ के गोद में थे वही आप है अभी? वही है। तो भैया तो ये अभी तो आपका 80 किलो वजन है, तो ये माँ के गोद में रहा क्या? तो क्या रहा क्या नहीं रहा, थोड़ा विचार करने का। आप कह रहे मैं ही रहा, लेकिन ये शरीर इतना वजन वाला, आप विज्ञान कहते हैं हमारा सारा सेल डिवीजन सारा ब्लड सर्कुलेशन सब 10-15 दिन में हमारा सब चेंज हो करके यहां तक पहुंचे। तो जो आप थे वो तो आप नहीं है ना, वो शरीर को बदला। तो कौन जो बदला नहीं? तो जो बदलने वाला है वो आप नहीं है, और जो बदलता नहीं है वो आप है। ठीक है ना? तो आप देखो वही बचपन के आप मैं करके करके आप यहां तक पहुंचे, परंतु शरीर इंद्रिय सब चेंज होते होते मन भी भारत कितना चेंज हुआ, होते होते यहां तक पहुंचे। इसलिए जो बदलता है, जो परिवर्तित होने वाला है, वो अनित्य है, वो नाशवान है। और जो बदलता नहीं है, जो स्थिर है, जो परमानेंट है, वो आपका आप है। तो आप किसके साथ घर कर रहे हैं, इतना ख्याल रखना है। जब आप मरण भीति है, इसका मतलब आप शरीर इंद्रिय मन को अपना मान करके बैठे। अगर आप आत्मा रूप से स्थित, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, तो फिर हमारा शरीर का जो धर्म है, प्रत्येक भाव वस्तु विकार, षड भाव विकार युक्त है। अस्ति वर्धत जायते, अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। 6 जिसका महाराज अस्ति करके जन्म हुआ, जायते जन्म लिया, वर्धते बढ़ रहा है, विपरिणाम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय आ कि वो परिणाम अवक्षय होता जाएगा, और फिर धीरे 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 एक समय आएगा कि वो नाश को। लेकिन ये सारे सड भाव विकार में आप उसमें नहीं है, आप तो हमारा सदा अविकारी तत्व है, उसको ख्याल हम कर नहीं पाते। आप सदा अविकारी तत्व है, इसी को यहां कह रहे हैं। इसीलिए महाराज मृत्यु तो विकारी में है, और हम तो महाराज अमृत्यु। इसीलिए मृत्यु पुण्य पापाभ्याम, मृत्यु किसके महाराज, जो पुण्य पाप किया। और मोक्ष अगर ऐसा मानते हैं, तब तो महाराज जो जिन्होंने किया कभी भी मोक्ष होगा ही नहीं। आपने शरीर से पुण्य पाप किया, उसका भोग मिला, तो आप कब इसको धो सकते हैं? कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। तो ज्ञान जैसे ही आपने प्राप्त कर लिया, तो आपके सारा किया हुआ कर्म भस्म हो जाते। ठीक है? हाँ, तो उनका तो वो तो बहुत सुंदर प्रश्न। वो तो महाराज ज्ञानी पुरुष थे। वो कभी कभी सामने वाले को भी देखना पड़ता है ना, क्या तत्व है इसको। इसलिए ननु जागरिते अस्य स्वभाव एव। हाँ, प्रश्न ये कह रहे महाराज, ठीक है आत्मा का स्वभाव मृत्यु स्वप्न में नहीं है, हमने मान लिया कि आत्मा मरण धर्म विशिष्ट नहीं है। जागृत में तो होगा मरण धर्म विशिष्ट। है? किंतु जागरिते ननु जागरिते अस्य स्वभाव एव, अस्य मतलब आत्मनस्य न बुद्ध्यादि उपाधि कृतम ही तत्।
तच्च प्रतिपादितं सादृश्यात् ध्यायतीव लेलायतीव इति तस्माद् एकान्तेन एव स्वप्ने मृत्युरूपातिक्रमण न स्वभाव विकल्पत्व आशंका अनिर्मोक्षता बा। हाँ, कहते हैं जागृत में जो आप कह रहे हैं वो मृत्यु स्वभाव वाला नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्ध्यादि उपाधि कृतम ही तत्। जागृत में भी महाराज वो आत्मा जो है अजर अमर ही है। तो क्यों कहते जागृत में तो आपने कहा कि करने से उसको भरना पड़ेगा, मरेगा, तो जागृत में तो करता है। कहते करने का उपाधि अलग है, वो बुद्धि जन्य, इसीलिए लिखते बुद्धियादि उपाधिकृत। बुद्धि आदि उपाधियों के द्वारा वो कर्म आदि करते हैं। महाराज पेन से आप लिख रहे हैं, उपाधि है, तो आप मरे, आप छोड़ेंगे कि पेन आपको छोड़ेगा? तो पेन लिखन ही लिखन कार्य कर रहे हैं। तो महाराज पेन में अगर स्याही खत्म हो जाए तो लिखना बंद हो जाएगा, लेकिन उससे आप थोड़ी मर जाएंगे। तो इसी प्रकार यहां भी कह रहे हैं उपाधिकृत। महाराज ये उपाधिकृत है, मन बुद्धि के द्वारा वो सारा उपाधियों के द्वारा कर्म करता है। और आत्मा तो महाराज सदा निर्विकार, करने वाला नहीं है। हाँ, उनकी उपस्थिति से बाकी सब लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल अछूता ही रहता है। इसलिए यहां कह रहे बुद्ध्यादि उपाधि कृतम ही तत् तच्च प्रतिपादितम सादृश्यात। इसको प्रतिपादन भी पहले करके आए हैं, बताया भी है। क्या है? ध्यायतीव लेलायतीव। मानो कि वो ध्यान कर रहे हैं, मानो कि वो ध्यान, मानो कि वो ध्यान कर रहे हैं, मतलब वो कभी भी ध्यान कर रहे हैं ऐसे नहीं, वो तो सदा अलग। मानो कि वो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान सा करता है, ऐसा लिखा है ना। और ले लायती व मानो कि वो हिल रहा है, परंतु वो न तो हिलता है, न डुलता है, न ध्यान कर रहा है। ऐसा देखा जाता है कि मानो कर रहे, परंतु वो करने धरने वाला। तस्माद एकांते नैव स्वप्ने मृत्यु रूपातिक्रमणात् न स्वाभाविकत्व आशंका। इसलिए महाराज उनका स्वाभाविक जो है मृत्यु नहीं है। और अगर मृत्यु स्वभाव वाला होता तो कभी भी वो मोक्षता को प्राप्त नहीं करते। आप सदा मोक्ष मुक्त वाला है, सदा मुक्त, लेकिन आप अपने को बंधा हुआ मान रहे हैं, इसलिए आप दुखी हैं। ठीक है, आज से मानना शुरू कर दी मैं तो मुक्त। ये डोंगरे जी महाराज प्राय बोलते थे कि कभी भी अपने को मैं गृहस्थ, मैं गृहस्थ ऐसे नहीं बोलना। कितने अध्यास तो अपने पर चढ़ा हुआ है, और एक चद्दर ओढ़ने की जरूरत है? मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मैं मुक्त स्वभाव, ऐसा मानना। कम से कम अभी देखो जो सत्य है अपना स्वरूप, उसको भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे ने, बोलने पर भी कैसा एक मिथ्या भ्रम जो है दृढ़ हो गया है। लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा बदलिए। मैं सतचित आनंद रूप हूं बस। और अगर मैं दुखी हूं, दुखी तो मुंह मुरझा जाएंगे। ठीक है ना। मैं तो आनंद स्वरूप हूं, और हकीकत में आनंद स्वरूप है ही। वो उससे बेखबर है, इसलिए हम दुखी है। उसका संवाद मिल जाए, खबर मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो महाराज आपसे बड़ा आनंद कोई। वही तो सतचित आनंद रूप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शिव शिव।